हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th के लिए चल रहा है। बीच में कुछ दिन आपका वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि आप जान रहे हैं इस समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जो है कि दूसरे क्लास की थोड़ी प्रैक्टिस 10th एंड 12th की चल रही थी। इस वजह से 11th क्लास का वीडियो मैं नहीं बना पाया, लेकिन अब से आपका वीडियो रेगुलर रहेगा और आपका ये चैप्टर फिनिश होने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इसके 2 या 3 और वीडियो बन सकते हैं क्योंकि मैं आपको रिलेशन फंक्शन पूरी तरह से समझा देना चाहता हूँ जिससे आपको 12th क्लास में भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो हमारा चल रहा था उस समय अल्टरनेटिव अप्रोच आर रियलिस्टिक अप्रोच, विजुअलाइजिंग फंक्शन के बारे में आपको बता रहा था, जिसमें मैंने आपको रिलेशन को प्रूफ करके बताया था। रिलेशन को सच दैट n टेंस टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर वेरी करता है, रिलेशन को बताया था। आज मैं फंक्शन को आपको बताता हूँ कि फंक्शन भी क्या करता है n टू n। ओके, ऐसे आपका फंक्शन अगर नेचुरल नंबर है, उसमें कोई भी हम एक सेट नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो जो आपका फाइनल रिजल्ट भी आएगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर भी होगा। लाइक दैट मैंने आपको उस दिन बताया था f(x) = 2x। ओके, तो अब इसमें क्या था, आपका फंक्शन आपका R2R या f(x) = अगर मैं आपको करता हूँ, यहाँ तो ये था कि नेचुरल नंबर का डिफाइन था x² - 1/2x। अब क्या आप ये देखिए कि क्या ये जो नेचुरल नंबर के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन था, क्या वो रियल नंबर के लिए भी डिफाइन होगा? क्या ये रियल नंबर के लिए फंक्शन होगा? क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा? तो हम चेक करते हैं। रियल नंबर हम ले लेते हैं। रियल नंबर इधर ले लीजिए आप, रियल नंबर ले लीजिए। लाइक दैट मैं ले लेता हूँ -4 -3 -2, कुछ भी ले लीजिए आप, -1 0 1 2 एंड सो ऑन, कुछ भी आप ले लीजिए और इसको आप डिफाइन करिए। ओके, क्या इधर भी आपका रियल नंबर आएगा? यही आपको देखना है। रियल नंबर आपने एक सेट लिया तो दूसरा भी आपका ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही होना चाहिए। यही आपको देखना है कि क्या ये आएगा। लेट हम सपोज कर लेते हैं x = 1 ले लेते हैं। तो x = जब 1 रखेंगे आप, इस फंक्शन में हम कर रहे हैं, x = 1 रखेंगे तो f(x) = क्या आ जाएगा आपका, ये 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। ओके, और उसके बाद अगर आप ये आपने तो 1 रखा तो आया, अगर आप ये 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0 - 1/0 = क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मीन्स नॉट डिफाइन, दिस इज नॉट इक्वल टू R। तो आपने देखा कि जब आपने फंक्शन लिया, आप नेचुरल नंबर के केस में कुछ भी लीजिए, वो फंक्शन आपका क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। नेचुरल नंबर के केस में आपने देखा कि फंक्शन आपका क्या था, फंक्शन डिफाइन था। बट वही आपने रियल नंबर के केस में देखा। रियल नंबर के केस में आप जब ने देखा, जब आपने f0 रखा तो यहाँ पे वैल्यू नॉट डिफाइन आ गई। मीन्स आपका क्या यहाँ पे निकला कि जब आपने 0 रखा यहाँ पे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आई। मीन्स दैट 0 हैज़ नो इमेज, 0 हैज़ नो इमेज एंड वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। वी आर फाइंडिंग आउट at which point function is not defined। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि 0 की कोई इमेज नहीं थी और मैं आपको पहले बता भी चुका था कि उसकी इमेज होनी चाहिए। दूसरे सेट में उसकी इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। तो जो भी प्रीवियस वीडियो बनाए गए हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर कि 0 हैज़ नो इमेज एंड वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। 0 हैज़ नो इमेज एंड वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। सो वी आर फाइंडिंग आउट एट विच पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया
कि किस पॉइंट पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो है कि ये फंक्शन 0 पॉइंट पे क्या है, डिफाइन नहीं है। ओके, तो जैसे हम एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। इसको हम एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पे अगर डिफाइन करें तो x प्लस 2 भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और x इज नॉट इक्वल टू 2, और मतलब कुछ भी हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि हमारे फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ डोमेन के एक न्यू डिफिनीशन। डोमेन की मैंने आपको डिफिनीशन एक बता रखी थी, वो आपको पता होनी चाहिए। डोमेन की प्रीवियस डिफिनीशन मैंने आपको क्या बताई थी, वो आपको डिफिनीशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। डोमेन की मैंने डिफ़ाइन किया था और उसको मैंने आपकी डिफिनीशन बताई थी। तो जो है कि अब एक नई डिफिनीशन उसमें मैं ऐड करता हूँ डोमेन की, जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी, बिल्कुल डोमेन आप समझ पाएंगे। मैंने आपको डोमेन क्या बताया था उस समय, डोमेन आपको मैंने यही बताया था कि इन अ रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ओके, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो सभी क्या होगा, सभी ऑर्डर्ड पेयर के होंगे। अब आपको मैं जो है कि डोमेन की नई डिफिनीशन बताता हूँ। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, ये आपने जो निकाला था यहाँ पे 0 पे नॉट डिफाइन हो गया, मतलब जिस वैल्यू पे फंक्शन हमारा डिफाइन होगा वही आपका डोमेन होगा, वहीं तक आपका क्या होगा, डोमेन होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ओके, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर आपको निकालने हों तो ऑर्डर्ड पेयर आप क्या निकाल सकते हैं इसमें, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 अगर आप करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर अगर आप इसके निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सपोज कर लीजिए कि आप कोई और फंक्शन ले सकते हैं, फंक्शन कोई और ले लीजिए। ये आपका एग्जांपल ये था, तो ये डिफाइन कब था, x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर आप सपोज कर लीजिए कि हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, मीन्स दैट x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2 and x is equal to minus 3. तो on this values function is not defined, on this value function is not defined। इस केस में अगर x is equal to 0 हो जाएगा then function is not defined। इस केस में अगर x की वैल्यू -2 -3 आ जाए तो function is not defined। ओके, इस वैल्यू पे क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब अगर इसमें जो है कि हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करें, ऑर्डर्ड पेयर इसका निकालें, जैसे इस फंक्शन का हम ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं, तो इस फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या हो जाएगा, 1 0 1 पे आप वैल्यू रखेंगे, f1 रखेंगे, x1 तो f(x) कितना आ जाएगा, 0। ये आपका x है, a f(x) है, f(x) 0 आ जाएगा। अगर आप 2 रखिए तो 2 - 1 1/4, अगर 2 रखिए तो 2 × 4 - 1 3/4। ओके,
तो अब इस केस में क्या है कि ओनली हम क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, जीरो एंड इन्फिनिटिव। जब आप जीरो रखेंगे x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो पहले जीरो हो गई और दूसरी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। ठीक, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, मीन्स दैट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r माइनस जीरो। मीन्स दैट जो आपका डोमेन होगा वो आप रियल नंबर में से जीरो को आप निगलेक्ट कर दीजिए तो आपका डोमेन निकल जाएगा। मीन्स दैट आपका जो डोमेन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जो डोमेन आएगा वो आएगा आपका r माइनस सेट जीरो। ओके, मीन्स आप इसमें से जीरो को निकाल दें तो आपका ये डोमेन निकल जाएगा। ओके, आप समझ चुके होंगे। तो आपकी ये डोमेन की डिफिनीशन आपको याद रखनी है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। मीन्स दैट उस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अगर डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको टॉपिक मीन्स दैट अब इसमें यही है कि एनी रूल सेकेंड कंडीशन इज ऑलवेज फुलफिल्ड। मीन्स अगर आप देखते हैं, लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए आप f(x) आपका है 2x अपान 3 माइनस एक्स। ओके, तो किसी वन वैल्यू के लिए इट्स नेवर गिव टू आंसर। अगर कोई एक वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ये फंक्शन आपका क्या देगा, एक ही आंसर देगा। ओके, नेवर गिव टू आंसर फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब जिस भी वैल्यू के लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइन होगा उस वैल्यू के लिए x, हर एक x के लिए f(x) हमारी क्या देगा, वन वैल्यू ही देगा। फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर विल बी वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ f(x)। हम लिख सकते हैं कि ये f(x) अगर कोई वैल्यू देंगे तो ये f(x) आएगा और ये एक ही आएगा बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं फॉर वन वैल्यू ऑफ x there will be one and only one value of f(x)। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये रहेगी किसी भी फंक्शन के लिए कि फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर विल बी वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ f(x)। सेकेंड कंडीशन इज ऑलवेज फुलफिल्ड। कैसे होगी, फंक्शन का जो कोडोमेन से कोडोमेन का रिलेशन है। जो ही फंक्शन रहेगा उसका जो डोमेन होगा ऑलवेज उसका रिलेशन कोडोमेन से होगा। कोडोमेन के बारे में भी बता चुका हूँ मैं आपको। और ये जो फंक्शन होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन फंक्शन विल बी डिफाइंड। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन फंक्शन विल बी डिफाइंड एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन फंक्शन विल गिव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। जब भी होगा, जब आपका फंक्शन जो भी होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन फंक्शन विल बी डिफाइंड। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, तभी वो फंक्शन होगा। एंड एट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन फंक्शन विल गिव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। एक ही इमेज वहाँ फॉर्म करेगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मीन्स जो आपका डोमेन होगा वो सबसेट होगा किसका, या इक्वल होगा रियल नंबर के। याद रखिएगा ये डोमेन है, डी से डोमेन मैंने डिफाइन किया है।
कोडोमेन की मैं अगर बात करता हूँ, वो भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट या इक्वल होगा। ठीक, तो आपका जो डोमेन हुआ उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर आर इक्वल टू रियल नंबर, एंड कोडोमेन भी जो हो गया आपका वो भी सबसेट ऑफ या इक्वल टू रियल नंबर। आप हमेशा इसको डोमेन पूरा कंप्लीट लिखेंगे, इसको भी कोडोमेन पूरा आप कंप्लीट लिखेंगे, यहाँ भी डोमेन कोडोमेन कंप्लीट लिखेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। अब जो है कि जितनी भी पॉइंट्स आपको बताई गई हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए कि हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, हर पार्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन आपका एक ही वैल्यू देगा, और जो है कि हर एक वैल्यू के लिए एलिमेंट के हर एक डोमेन के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ रियल फंक्शन के बारे में, उसके बारे में, रियल फंक्शन के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन रियल फंक्शन को जानने के लिए आपको कुछ और चीज़ें भी जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले हम आते हैं रियल फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फंक्शन है डोमेन एंड कोडोमेन से उसका रिलेशन है। ले लीजिए, अगर एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x है, तो कंडीशन क्या क्या है आपको मैंने पहले भी बता दिया था। रियल फंक्शन कब होगा, कंडीशन कब, जो आपका डोमेन है सबसेट या इक्वल होगी रियल नंबर के, और जो कोडोमेन है वो भी क्या होगा, सबसेट या इक्वल रियल नंबर का होगा। ठीक, देन लेट एफ बी द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ओके, हम क्या कर लेते हैं, रियल फंक्शन तब हम क्या कहेंगे कि अगर एफ डोमेन जो फंक्शन है वो डोमेन और कोडोमेन दोनों से रिलेशन है इनका, तो एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x दिया हुआ था, ये अगर दो कंडीशन फॉलो करती हैं तो आपका हम कह सकते हैं कि लेट एफ बी द रियल फंक्शन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो हमने इसको ले लिया है कि ये जो है कि हम मान सपोज कर लेते हैं अब कि ये रियल फंक्शन है। इसके बाद आपको रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो हम आते हैं, जब भी रियल फंक्शन की बात आएगी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, डोमेन सबसेट होना चाहिए आर का या इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन सबसेट होना चाहिए आर का या इक्वल होना चाहिए, तभी आपका ये रियल फंक्शन होगा। अब हम उसको प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं, हम आगे चलते हैं कि रियल फंक्शन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। ये चीज़ें आपको डिफ़ाइन करने आनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि हम केवल बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये सब मैं चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि जिससे आपको 12th क्लास में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपके पास टाइम रहता है 11th क्लास में, तो आपको ये सीखना है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, जिससे कि आप पार्टिकुलर क्वेश्चंस जो भी आ जाए वो आप क्वेश्चन सॉल्व करना इजी चीज़ है, इजी मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अभी सीखना है। तो नेक्स्ट हम आते हैं रियल फंक्शन पे। तो मैंने आपको बता चुका हूँ रियल फंक्शन मैंने क्या ले लिया था। रियल फंक्शन मैंने एफ एक्स ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ओके, अब आते हैं हम, तो ये हो चुका है रियल फंक्शन। ये अब आते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। आप ये सोचेंगे कि रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन नेम तो सेम ही है, बट इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या है इसमें। जब किसी रूल में हम x रखते हैं, ठीक है, जब किसी रूल में हम x रखते हैं, जैसे ये हमारा रूल था, कोई भी रूल है तो इसमें हमने क्या रखा है, x रखा है, मीन्स ये क्या है हमारा एफ एक्स है, और y रखते तो y हो जाता। तो फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक रूल है,
x² - 1/2x। तो अब ये जो आएगा, अब जब रूल में आप x रखते हैं, जब किसी रूल में हम x रखते हैं तो जब x हम रखेंगे यहाँ पे, जो भी वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या, ये क्या देगा, ये टोटल क्या देगा, वैल्यू देगा। ये क्या देगा, वैल्यू देगा, जो कि क्या है, ये वैल्यू रियल नंबर, रियल नंबर होगा। कोई भी आप जब किसी भी रूल में, ये आपका रूल था, इसी रूल में हम कोई भी वैल्यू रखते हैं 1 2 3 x y z कुछ भी, तो ये क्या देता है, ये जो आता है ये वैल्यू देता है। और वैल्यू ये क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। तो ये तो हो गया। और कोडोमेन भी जो होगा इसका, कोडोमेन भी क्या होगा, इक्वल या सबसेट रियल नंबर के होता है। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा कि जब किसी भी वैल्यू हम x y z या कुछ भी रखते हैं तो ये वैल्यू देता है। जो वैल्यू जो भी होगी वो रियल नंबर होगी, और कोडोमेन जो होगा वो सबसेट होगा आर का या इक्वल होगा। ओके, अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। सबसेट ले लीजिए, ए हम सबसेट ले लेते हैं, कोई भी एक सेट ले लेते हैं। ओके, कोई भी एक सेट ले लीजिए जिसमें मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। लेट हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स का नेम ले लेते हैं। क्लास 11th के कुछ स्टूडेंट हैं, उनका मैं नेम ले रहा हूँ। से लाइक दैट गौतम, शुभांगी, अंशिता, सूर्य, और लाइक दैट लेते हैं हम क्रिस, आदित्य। ओके, इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। गौतम को मैंने ए से डिफाइन किया है, बी को शुभांगी को, सी अंशिता, डी सूर्या एंड ई क्रिस एंड एफ आदित्य। ओके, तो इस तरह से हमने सेट को डिफाइन किया है। गौतम, शुभांगी, अंशिता, सूर्य, क्रिस, आदित्य। आप या तो सेट का नेम भी ले सकते थे, लेकिन मैं सोचा 11th क्लास का ही वीडियो है तो 11th क्लास के ही कुछ स्टूडेंट्स के हम नाम एट रैंडम ले लेते हैं। तो ABCDEF उनको हम नाम देते हैं। बी को जो है कि बी सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 50 तक, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो 50 100 कुछ भी। सेट ऑफ, ये क्या है हमारा, बी में मैंने क्या किया है, इन लोगों के रोल नंबर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं इनके क्या है, ये बी क्या है हमारा, सेट ऑफ रोल नंबर्स। ओके, और सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ओके, नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ JS पब्लिक स्कूल। ओके, तो ये स्टूडेंट्स के नेम हैं जो कि JS पब्लिक स्कूल के हैं, और उनका नेम इस तरह से लिया गया है, और उनके रोल नंबर्स क्या हैं, सेट ऑफ रोल नंबर्स। तो आर हम ले लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन क्या बनेगा, सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए का बी से रिलेशन है क्योंकि ये नेम है स्टूडेंट्स के और ये उनका रोल नंबर है। ओके, तो रिलेशन इसका क्या बनेगा, रिलेशन हम देखते हैं। रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम बनाते हैं गौतम का ले लेते हैं। सपोज दैट गौतम का रोल नंबर मैंने ले लिया है 15। ओके, गौतम का रोल नंबर मैंने ले लिया है 15। उसके बाद शुभांगी मैंने ले लिया है 30, ये रिलेशन मैंने बना रहा हूँ। अंशिता, इनका रोल नंबर मैंने ले लिया है, सपोज कर लीजिए 32। या रैंडम मैंने रोल नंबर्स लिया है। तो इस तरह से मैं बाकी सबका भी, सूर्य, क्रिश, आदित्य, बाकी सबका भी क्या है, रोल नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, डिफाइन कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। मैं इतना ही ले रहा हूँ। तो जो आपका फंक्शन आएगा, फंक्शन अगर हम गौतम वैल्यू डालते हैं
तो वो क्या देगा आपका, कितना देगा, 15 देगा। क्या देगा, 15 देगा। गौतम नेम जो हम पुट करेंगे, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया कि हम x पुट करेंगे तो ये कुछ वैल्यू देगा जो रियल नंबर होगी। यहाँ भी हम गौतम पुट करेंगे तो क्या, उसका रोल नंबर आ जाएगा 15, जो कि क्या है, बिलोंग करता है हाल से, रियल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, अगर हम यहाँ पे शुभांगी करते हैं, शुभांगी वैल्यू पुट करेंगे, शुभांगी कुछ वैल्यू है वो हम पुट करते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहा हूँ, ये मत आप सोचिए कि हम गौतम या शुभांगी या अंशिता या क्रिस आदित्य वो पुट कर रहे हैं, इसमें हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस में वैल्यूज़ दी जाएंगी, वो पुट करेंगे आप, तो वैल्यू आपकी रियल नंबर्स में इस तरह से आएंगी। ये सपोज कर लीजिए इसका क्या रोल नंबर था, 30, दिस आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमने लिया था सेट, हमने जो लिया था नेम का, और यहाँ पे इनका रोल नंबर था, ओके, ABCDE एंड F मैंने लिया था। अब यहाँ पे जो रियल नंबर हम सेट लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपका जो हो जाएगा एंड सो ऑन। मैंने A लिया था गौतम को, गौतम का क्या था, 15 था, इसे मिला सकते हैं। इस तरह से सभी के रोल नंबर क्या होंगे, इसमें डिफाइन होंगे, क्या होंगे, डिफाइन होंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन निकलेगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में ये चीज़ आपको रहेगी, fx जो है कि कोई भी वैल्यू हम x पुट करते हैं तो वो क्या देगा, आपका कुछ वैल्यू देगा जो कि रियल नंबर होगी, और उसका जो कोडोमेन होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर का या इक्वल होगा रियल नंबर के। ओके, तो जो हम इसका मैंने आपको सेट का एग्जांपल लेकर भी आपको डिटेल में बता दिया है, जिससे कि आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रियल फंक्शन क्या होता है, वो उसके लिए आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ एक बार, कि रियल फंक्शन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कि रियल फंक्शन बोलते ही आपको इतनी बातें समझ जानी चाहिए, वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ, जिससे कि आप इतना पढ़िए और प्रैक्टिस करिएगा। तो रियल फंक्शन अगर आपको बोला जाए, रियल फंक्शन आपको बोला जाए अगर रियल फंक्शन आपको बोला जाए तो क्या क्या आपको रियल फंक्शन मैंने शुरू में ही बताया था, रूल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका फंक्शन डोमेन एंड कोडोमेन, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो डोमेन है वो सबसेट है या इक्वल है आर के, और जो कोडोमेन है वो भी सबसेट और इक्वल है रियल नंबर के। तो इतने सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि रियल फंक्शन जब भी आपको कहा जाएगा तो एक रूल होता है, ये आपको पता है। फंक्शन जो रहेगा उसका फंक्शन जो भी रिलेशन बनता है, रिलेशन का जो रिलेशन डोमेन और कोडोमेन से जुड़े होते हैं, उसी तरह फंक्शन भी डोमेन और कोडोमेन से जुड़ा होता है। डोमेन सबसेट या इक्वल होगा आर के, या कोडोमेन सबसेट और इक्वल होगा आर के। इस तरह से आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। आप ये चीज़ें 1 बाय 1 करके एनसीईआरटी बुक भी देखिए, यहाँ से भी पढ़िए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद तब हम लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्या चीज़ें हैं, रियल फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। तो आपने देखा कि रियल फंक्शन में केवल फंक्शन को डिफाइन किया गया था। रियल वैल्यूड फंक्शन की बात जहाँ पे आई, तब वहाँ पे कुछ वैल्यू को पुट किया गया, जिससे कि एक वैल्यू आई, और दोनों ही वैल्यू क्या थी, मतलब दूसरी जो वैल्यू आई वो क्या थी, रियल नंबर थी, और उसको कोडोमेन से भी रिलेट किया गया। और रियल फंक्शन में जो है कि fx ले लिया गया था, और दो कंडीशन थी ओनली, आपकी डोमेन और कोडोमेन की कंडीशन थी, और उसको डिफाइन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है कि हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, कुछ वैल्यू हमको आउटपुट मिलेगा। इस तरह से आप नेक्स्ट क्लास में जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको और डिफाइन करूँगा। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।